अच्छा, ये कल हम यहाँ तक कर चुके हैं जिसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखी थी, एंड ये ऑटो सम वाला फार्मूला देखा था, और उसके अलावा ये टैब देखा था हमने जिसमें हमने किसी भी सेल में मौजूद डेटा की क्लासिफिकेशन या डेटा की टाइप बतानी होती है एक्सेल को कि ये किस टाइप का डेटा है, ये नंबर है, ये टेक्स्ट है, या क्या चीज़ है, करेंसी है, टाइम है, डेट है, क्या है। ये हमने देखा था। इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, वरना फिर हम फार्मूला की तरफ आगे चलते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट टाइप, एंड क्या था जी, सम, ऑटो सम फार्मूला। ऑटो सम नहीं, हम सिर्फ सम कहते हैं, कि ऑटो सम का तो बटन बना हुआ है ना। इसमें से कुछ पूछना तो पूछ लें। यकीनन आप कर रहे होंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहें तभी फ़ायदा होगा। एक दिन संडे का होता है, उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अलावा भी प्रैक्टिस जब दिल चाहे आपका करें, और पूछते जाएं साथ साथ। अच्छा जी, सम का फार्मूला हम आज करेंगे रिपीट, और फिर अगला फार्मूला इंशाल्लाह। यहाँ से जिस कॉलम को आप वक्ती तौर पे हाइड करना चाहते हैं, डिलीट नहीं करना चाहते, तो वो तरीका ही होता है राइट क्लिक करके कॉलम पे ये हाइड कर दें, ये हाइड हो जाएगा फिलहाल, ठीक है। ये हाइड का पता कैसे चलेगा, ये देखें, ये ऊपर ये थोड़ी डबल सा ऐसे ना बॉर्डर बना आ गया, ये तो मुराद है यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ हाइड। आप डबल क्लिक करके भी इसको खोल सकते हैं, और ऐसे खींच के भी खोल सकते हैं। और दूसरा फार्मूला, जो ओरिजिनल फार्मूला है, वो ये यहाँ पे जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, राइट क्लिक करें और अनहाइड पे क्लिक, ये जहाँ पे आपको आ रहा है अनहाइड, तो ये इनके दरमियान में मौजूद चीज़ अनहाइड हो जाए, तो इसको हम अभी हाइड करते हैं। और सम वाला फार्मूला हम देखते हैं जी, क्या फार्मूला लगाया था हम इसको। खत्म, रोज़ ख़त्म करने के लिए क्या क्या शॉर्टकट थी, कोई बंदा बताएगा, कोई बता सकता है? कंट्रोल माइनस लिख के ना बताएं, उधर नहीं देखने होता। कंट्रोल माइनस, ठीक है जी। तो मेरा अली भाई नाम लिया तो वो माइनस वाला बटन, डैश वाला, फिर काम करना बंद कर गया। कंट्रोल माइनस से आप डिलीट कर सकते हैं, या यहाँ से पकड़ के डिलीट कर दें। अच्छा, सम का फार्मूला कल हमने लगाया था, इज़ इक्वल टू से तमाम फार्मूले इज़ इक्वल टू से शुरू होंगे। आगे हम लिखेंगे फार्मूला नेम, वो है सम, फिर छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, एंड जिस जिसको हमने प्लस करना है, या तो उनका सेल एड्रेस लिखेंगे, या उन पे क्लिक करते जाएंगे। यानी एक तरीका ये है, यहाँ क्लिक किया, कॉमा, क्लिक किया, कॉमा, ये अगले पे, ये देखें। अच्छा, क्लिक का मैं आपको, ये देखें आज प्रैक्टिकल हो भी गया। अब क्लिक नहीं कर पाएंगे आप, तो आप यहाँ पे फिर कैसे लिखेंगे? अबरार भाई बताएं जी, तीसरे कॉलम को, मैं क्या तीसरे सेल को कैसे लिखूं? दो तो प्लस कर दिए मैंने, तीसरे पे क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि आगे फार्मूला आ गया। अब क्या करूं? बेसिकली अब इस सेल का मैं एड्रेस लिख दूंगा I2, ठीक है जी, I2, और अब ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज, और इंटर, तो ये प्लस हो गया। अब कल मैंने बताया था कि एक तरीका ये है, यहाँ से ये साइड से जब बॉक्स बनता है पकड़ के नीचे ले आए, या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे रख के डबल क्लिक करें, तो सारे पे ये ड्रैग हो जाएगा फार्मूला। और ये देखें, इसने रिलेटिवली खुद बता दिया है कि इसका प्लस ये, इसका प्लस ये, हालांकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने तो यहाँ पे G2H2I2 दिया है। तो ये मैंने कल बताया था, ये रिलेटिवली एक्सेल के अंदर प्रोग्रामिंग है जो इसको बताती है कि भाई जूं जूं फार्मूला नीचे आता जाए तो वो अपने रिलेटिव सेल्स को ही प्लस कर रहा हो, ठीक है। बोल के बताया करें, इस तरह को नहीं पता अभी उधर असल में देखना, बार बार टाइम ज़ाया हो जाता है। तो ये आ गया हमारे पास प्लस का फार्मूला। और माइनस अगर करना हो तो कल मैंने बताया था, माइनस हमेशा दो ही चीज़ों का होता है, ठीक है, तीन का नहीं हो सकता। तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस का फार्मूला भी सेम है, इज़ इक्वल टू SUM, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे जस्ट करना ये है कि जिसमें से जो नंबर निकालना है वहाँ पे माइनस का साइन दे देना दरमियान में, ये माइनस साइन आपने खुद देना है, बाकी सेम वो फार्मूला है, और इंटर दबा देंगे। और इसी तरह से इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा ड्रैग होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। मार्क्स भी आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे जीरो क्यों आया है? 50 में से 50 निकाले हैं असल में हम, तो ये जीरो आ गया। तो ये दो फार्मूलाज कल हमने पढ़े थे, इन बेसिक फार्मूलाज को मैंने रिपीट कर दिया है, आपने इनको याद रखना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिपीट करने की ज़रूरत है, वैसे तो हम अब सैटरडे संडे को रिपीट करेंगे, यहाँ पे टाइम बचाते हैं। अच्छा जी, हम ऊपर लिखते भी जाते हैं, माइनस, ये है प्लस। आगे हम देख लेते हैं जी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई लिख दें।
तो मल्टीप्लाई में आप सिंपल वही तरीका है, सिर्फ इज इक्वल टू डालेंगे। अब मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना सम लिखने की ज़रूरत है। ब्रैकेट स्टार्ट, जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ये स्टार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपसे एक बात पूछनी थी, आज हम क्या पढ़ेंगे एक्सेल में? क्या क्या पढ़ेंगे? आज फार्मूलाज ही पढ़ेंगे। ठीक है। ये खैरियत है? क्वेश्चन एक्चुअली मेरी ना एक और क्लास भी हो रही थी, तो फार्मूलाज आप तो वो मुझे क्लास आते हैं, लें, तो मैं चाह रही वो क्लास लें आप आराम से। अच्छा जी, अब दूसरा है हमारे पास ये सेल, फिर स्टार। स्टार का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। यहाँ आपने ये एक्स वाला मल्टीप्लाई नहीं डालना है, इसको ये एक्स समझेगा। एक्सेल में ये स्टार है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। एंड थर्ड है ये। तो अब आप कर देनी है ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया आपके सामने। इसको इसी तरह ड्रैग करें तो ये मल्टीप्लीकेशन लग गई है। यहाँ पे आपकी मर्जी, आप चाहते हैं मैंने 2 को मल्टीप्लाई करना था, और आपने जिस 2 को करना था तीसरे को यहाँ से कर दें डिलीट। ये लें, 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ड्रैग करके ले आए, ये 2 2 की मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो ये मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस, ये तकरीबन फार्मूलाज आपस में मिलते जुलते हैं ये चारों, इसलिए इस पे ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। आगे डिवीजन हम देख लेते हैं। डिवाइड में सिंपल वही इज इक्वल टू सम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, जिस तरह आपने मल्टीप्लाई। डिवाइड देख लेंगे आप, डिवाइडेड। अब डिवाइड का हमारे पास सिंबल है ये कीबोर्ड के ऊपर, डिवाइडेड बाय 20। 20 नहीं लिखेंगे, बेसिकली वो सेल दे देंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात इब्रार भाई या जो बंदा भी बोल के बता सकता है, वो ये बताए कि ये साथ मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे I2 और H2 मैंने क्यों लिखा है, या आप समझ रहे हैं आपके आई व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ I2 एंड व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ H2? ये कोई एक बंदा बता दे। अगर तो आप समझ रहे हैं मैसेज लिख के बता दें। अली भाई, अली भाई तो खैर कंप्यूटर के बंदे ना बताएं, जो नए बंदे हैं वो बताएं। नए बंदों में से कोई बताए कि इज़ इट ओके कि मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ या आपको बताऊं कि इस I2 और H2 का क्या मतलब है। कुछ कुछ बोला करें, अल्लाह के बंदो, गूंगी क्लास का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा जी, ये हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड का सेम जो मैंने पैटर्न आपको बताया है। अब ये फार्मूलाज देखते जाएं। प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्लस का फार्मूला लिखा आ गया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, मैं इसको और बड़ा कर देता। ओ सॉरी, और से तो बड़ा नहीं होगा ना। अगर फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख लें, यहाँ पे प्लस, ये फार्मूला है इज इक्वल टू सम, और आगे G2 मीन्स, ये जहाँ पे जी कॉलम में सेकंड रो में जो कुछ लिखा हुआ है इसको प्लस किया मैंने, इसलिए G2 लिख दिया। H2 मीन्स H कॉलम में सेकंड रो में, और I2 मीन्स I कॉलम के अंदर सेकंड रो वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये है प्लस का फार्मूला। सर आई समझ है, ठीक हो गया, अब आएगी। ये देखें, आगे माइनस में हम जाते हैं तो I2 मीन्स G2। I2 ये है I कॉलम में सेकंड रो में ये 2। यानी मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि इसके बॉक्स का एड्रेस, जिस बॉक्स में मैं क्लिक करता हूँ ये उसका एड्रेस लिखा आ रहा है, ये देखें। तो इसका मतलब क्या है, O कॉलम में 7 नंबर रो, तो इसने दे दिया O7, ठीक है। अब समझ आ गई हिजरतिया, क्या नाम है, दुआ अतारिया। ABC 7 कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 2 3 ये सब रोज को। जी बिल्कुल ठीक। कोई आया था एडमिट के लिए, मुझे याद नहीं रहा। चलो, अच्छा, आगे मल्टीप्लाई में आए मैं तो सेम यही फार्मूला। I2 मीन्स, I2 मीन्स के I कॉलम में सेकंड रो में जो वैल्यू है वो है 60, और H2 मीन्स H कॉलम में सेकंड। इसको मैं H2 की जगह अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, या डायरेक्ट मैं G2 लिख भी सकता हूँ। ये कल वाली क्लास में मैंने बताया था, ये स्पेलिंग छोटे बड़े लिखने से कुछ नहीं होगा। ये I भी मैं स्मॉल लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है। एक्सेल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटर करेंगे तो ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब इसको नीचे या ड्रैग कर लें, या दूसरा तरीका मैंने बताया, डबल क्लिक करेंगे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। जहाँ तक ये वैल्यूज़ हैं वहाँ तक ये अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह डिवाइड में हम आ गए, तो डिवाइड का फार्मूला है
जिसको जिस से डिवाइड करना है इज इक्वल टू जिस डिवाइडेड बाय जिस से, ठीक है जी। जिसको डिवाइडेड बाय जिस से, ये उर्दू में समझा दिया। तो वो I2 मीन्स आई की सेकंड रो में 60 है, डिवाइडेड बाय जी की सेकंड रो में, तो 60 डिवाइडेड बाय 30। ये अली भाई 2 आना चाहिए था, या एक ही आया? नहीं सॉरी, नहीं यहाँ पे H2 किया, माजरत। I2 डिवाइडेड बाई H2 किया, तो ये था कि शायद ये किया और रिप्लाई गलत आ रहा है। तो ये 4 फार्मूलाज आप अपने पास लिख लें, बिल्कुल ही स्मॉल छोटे छोटे। मैं इनको ना ऐसे कोशिश करता हूँ, साथ साथ हम फाइल बनाते जाते हैं ना, ताकि सबके लिए सबके साथ मैं शेयर कर दूंगा। सम का फार्मूला है ये, इसको हम कर देते हैं बड़ा थोड़ा, एंड माइनस का फार्मूला है सब्ट्रैक्शन। ये मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लिखें अपने पास, वरना तो मैं टाइम बचाऊंगा फिर क्लास का। अच्छा वो इज इक्वल टू ये वाला था, तो हम इसको ऐसे कर दें ताकि आप परेशान ना हो कि 2 इज इक्वल टू आ गया। आगे हम आ जाते हैं जी डिवाइड में। सॉरी, चलें इसी को हम यही चेंज करना ना, डिवाइड हो गया, ठीक है जी। मल्टीप्लाई, सेम इसी को हम पेस्ट कर लेते हैं। तो ये 4 फार्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, अपने पास लिखना चाहें तो लिखें और इनकी प्रैक्टिस करें। I2 मीन्स G2 मीन्स को ख़त्म करके इसी को मैं नीचे लिख भी देता हूँ ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। सम इज इक्वल टू सेल 1, सेल 2, सेल 3 एंड सो ऑन, जहाँ तक आप लिखना चाहते हैं, लेकिन इसमें कॉमा डालना है मैंने सब में। जी अली भाई हुक्म। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने डिवाइस चेंज किया, आवाज नहीं थी आ रही पहले से। तो सर ये जो आपने सम लिखा हुआ है, जी तो सर जिधर आपने कॉमा लगाया हुआ है इधर, सर अगर आप डायरेक्ट प्लस लगा दे तो वो फंक्शन वही रहेगा ना, सेम, थोड़ा इजी हो जाएगा। फंक्शन वही रहेगा, लेकिन इधर आके आप क्या करेंगे? सर इधर माइनस लगा देना, ये तो माइनस का हो गया ना, नीचे डिवाइड लगा दिया, वो नीचे मल्टीप्लाई लगा दिया, तो ऊपर सम में कॉमा ना लगाए इसलिए हम। इसलिए कह रहा हूँ ना, वो सम मैंने इसलिए नहीं लगवाया, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। यहाँ पे प्लस लगवाना ही नहीं है, बस सिंपल इसी को रखें। ये है जेन्युइन फार्मूला। यहाँ पे हमने माइनस डिवाइड इसलिए लिखा है कि इनके लिए यूज़ ये होता है एक्सेल के अंदर जो सिंबल्स हैं, इसके अलावा और कोई सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये प्लस के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं, और आगे जाके हमने ये भी देखना है कि यहाँ से यहाँ तक प्लस करना हो तो फिर क्या करेंगे, सबको बारी बारी लिखेंगे, G2 G3 G4 G5 या क्या, तो इसलिए मैंने प्लस नहीं लगवाया, ठीक है। तो लास्ट पे हम देख लेंगे। लेकिन अली भाई ने जो बात बताई है, यहाँ पे अगर प्लस साइन भी कर दें तो तब भी इसका मतलब प्लस ही है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सेल 1 एंड सेल 1 माइनस बाय सेल 2, और यहाँ पे ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये G2 I2 का क्या मतलब है। सेल 1 सेल 2 सेल 1, ये लें जी। ये फार्मूलाज मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, और आपने लिखने हो तो यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखने का टाइम बचाते हैं, और इसको हम ले जाते हैं जी डेस्कटॉप। अच्छा, ये 4 फार्मूलाज हो गए, इनको आपने प्रैक्टिस करना है, इनके तसल्ली करनी है, इनको सोच समझ के लिखना है। अब अली भाई एक प्लीज़ छोटी सी बात बताइएगा माइक ऑन करके, अगला फार्मूला समझा दूँ आज के लिए 4 फार्मूलाज ओके। अब कोई और चीज़ इसी में समझ लेते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि भरमार करेंगे तो शायद भूलते जाएंगे फार्मूलेज। बताइएगा माइक सर ऑन ये कर। तो बेसिक थे वैसे, कोई आपके लिए बेसिक है ना, आप और मैं 15 साल से काम कर रहे हैं, जिसने आज पहली दफ़ा देखे हैं नहीं उसके सर, ये लिए। जो यानी कि जो सम में तो उसके अकॉर्डिंग रिलेटेड है ना सारे। अच्छा, जो बंदे पहले पहले एक्सेल नहीं जानते वो मैसेज कर दें या बोल के बताएं जी इतना ठीक है, फार्मूलाज इतने ही बहुत हैं, या मजीद आगे 2 और बता दूं?
मैसेज कर दें, कोई बहन कर दें, कोई भी भाई कर दे, कोई मसला नहीं है। इरफान भट्ट साहब अगर बताएं तो ज़्यादा करवा दें आगे भी सारे। एक एक वोट आ गया, बहुत है, ये देखें दूसरा वोट आ गया, ये तो टाई हो गया मैच। आगे बताएं। जनीता बताए जी। अमरान सर जनीता फार्मूला इतने ठीक है, आगे मजीद बता दें। असल में मैंने दोबारा ज्वाइन ही अभी हुआ है, पहले नहीं था हो रहा, ठीक है, बस तो फिर आप मैंने देखा नहीं अभी, पता नहीं। ठीक है अली भाई बताएं क्या करना चाह रहे थे। सर मैं ये कह रहा था कि जो फार्मूला बार है जी सर, इसके साथ एक एफएक्स का ऑप्शन होता है जी। सर, थोड़ा उसके बारे में बता दें इनको कि वहां से भी फार्मूलाज एक्सप्लोर हो जाते हैं। इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ से सारे फार्मूले आते हैं। असल में इतना एडवांस अभी ना बताएं, देसी देसी बताएं, ये एडवांस में आगे जाके आएगा। यहाँ पे यानी डायरेक्ट मैंने इनको बता दिया फार्मूला यहाँ पे भी लिख सकते हैं या यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बस। और अली भाई ने जो बताया एफ एक्स पे क्लिक करेंगे, वैसे भी आप इस पर लेके जाएँ ना, ये एफ एक्स तो ये लिखा आ रहा है इंसर्ट फंक्शन, तो यहाँ से बहुत सारे फंक्शन आप, ये तो चूँकि फार्मूला में मैंने पहले क्लिक कर दिया, यहाँ पे अगर फंक्शन इंसर्ट करते हैं तो ये आपसे मांगता है सम करना है, एवरेज करना है, कौन सा लगाना है, ठीक है। तो इसलिए इनको यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। ये सम इफ़ और इफ़ वाले फार्मूले आगे इंशाल्लाह आपको मज़े के लगेंगे, लेकिन अभी तक ये चार ही ठीक हैं। अगर पांचवा आप कह रहे हैं तो मैं एक पांचवा लगवा देते हैं जी, परसेंटेज का। परसेंटेज का फार्मूला एक देख, सिंपली आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इस शीट में हमारे टोटल मार्क्स तो कहीं लिखे नहीं हुए, तो हम एक टोटल मार्क्स का आना ऐड करेंगे। आना ना भी ऐड करें तो इसको रैप करने के लिए आपको पता ना, ये चूँकि पूरा नहीं आ रहा तो ये रैप टेक्स्ट एक हमने पढ़ा था, क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा, दो तरीके आपको बताता हूँ परसेंटेज के। यहाँ पे टोटल मार्क्स, एक तरीका ये है कि हम टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखते हैं सबके। ये कल डेसिमल बताया था मैंने, डेसिमल ख़त्म करने के लिए या ऐड करने के लिए। एक तरीका ये है कि आप टोटल मार्क्स उस शीट में लिख दें, जैसे कि हमने ये लिख दिए। तो हम अब फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एक ही रो में हमने दो फार्मूलाज यूज़ कर लिए हैं, डिवाइड का भी एंड मल्टीप्लिकेशन का भी। तो ये आपके पास इसकी निकल के परसेंटेज आ जाएगी, ये आ गई आपकी परसेंटेज, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, आपने टोटल मार्क्स यहाँ पे नहीं लिखने हैं। आप कहते हैं हमने नहीं लिखने, इतनी जगह ही नहीं है शीट पे, बल्कि हाइड करूँ, बल्कि डिलीट ही करते हैं। तो अब क्या करेंगे आप, अब करेंगे ये जस्ट कि जहाँ जहाँ पे आपने पहले सेल का रेफरेंस दिया था, यानी कि वो I2 था उस वक्त, वहाँ वहाँ पे हमें 200 लिखना पड़ेगा खुद। ये सब में अब इसको ड्रैग नहीं कर सकते, मैं आपको करके बता देता हूँ। अच्छा नहीं ठीक है, वो हमने कल जो पढ़ा था वो और चीज़ है, जब फार्मूला हमने लगा दिया तो वही वैल्यू ड्रैग हो जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पे हमने बेसिकली 200 फार्मूला के अंदर लिख दिया है। K2 मीन्स ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय 200 और मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमारे टोटल मार्क्स हैं 200, वो हम इस शीट पे नहीं लिखना चाह रहे, तो उसके लिए फिर ये लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया परसेंटेज का फार्मूला। ये फॉर्मेट पेंटर का आपको मैंने बताया था कि यही वाला सेम फॉर्मेट मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ अगर, तो पहले इसको क्लिक करें, ये फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करें, जब ये कर्सर के साथ पेंट ब्रश बना आ जाए तो यहाँ पे क्लिक कर दें, तो सेम यही वाले सारे फॉर्मेट इस पे लग जाएगा। और यहाँ पे हम उसी तरह टेबल बना लेंगे यहाँ से जाके। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 फार्मूले हमने पढ़ लिए हैं। ये 5 फार्मूले ये भी लिखना चाहें तो आप अपने पास लिख सकते हैं, जिस तरह हमने आगे लिखा है। अब जगह हमारे पास कम पड़ रही है तो हम इधर वापस ले जाते हैं, इसको दे देते हैं परसेंटेज। ये लें जी, ये हमारे पास फार्मूला 5 फार्मूले। अब बताएं ठीक हैं जी, क्योंकि अभी प्रैक्टिस भी आपने करनी है। अली भाई अब 5 काफ़ी है ना? जी सर, काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह है बेसिक समझे सारे हो गए हैं, अब आगे लंबे वाले फार्मूले आ जाएंगे।
इफ़ वाले आ जाएंगे, काउंट इफ़ वाले आ जाएंगे, सम इफ़ वाले आ जाएंगे। फिर हम कल फार्मूले हम सीखेंगे कि इनमें से पास फेल करना है तो ऑटो यहाँ पे पास और फेल लिखा है, इनमें से ग्रेड देने हैं तो ऑटो ग्रेड्स लिखे हैं कि इनमें से ए+ कौन है, ए कौन है, बी कौन। उसके लिए ये शीट ज़रा मैं अच्छी सी बना लूँगा। ये तो एक जैसी आ रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, कोई फेल नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। तो वो इंशाल्लाह कल शीट में कोशिश करूँगा पहले ही बना लूँ, अगर कोई मसरूफियत ना हुई, वरना हम यहीं पे क्लास में बना लेंगे। और हम कल 2 फार्मूलाज वो और तीसरा काउंट इफ़ वाला लगाएंगे। यानी हमने अगर काउंट करना होगा इसमें से 50% वाले कितने हैं, तो ये फार्मूला अक्सर आपको ज़रूरत होती है क्लास की जब पोजीशंस निकालनी होती हैं, ए ग्रेड निकालने होते हैं, ए+ निकालने होते हैं। आपको कोई बंदा बोले जी ए+ निकाल के दें, तो बजाय इसके 1 2 3 ऐसे गिनने के आप एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे, ड्रैग करेंगे और सारे काउंट करके आपको दे देगा ए+ कितने, ए कितने, और बाकी जिसका आप पता करना चाहें। तो वो हम इंशाल्लाह कल 3 वो एडवांस फार्मूले समझेंगे। अच्छा जी, आज आगे आ जाते हैं डेटा में। मुझे देखने दें डेटा में कोई चीज़ आपको, तो ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, मैं नहीं चाह रहा कि इसमें आपको फंसा फार्मूले भी, फार्मूले पढ़ने, फार्मूला पेज लेआउट। ये एक्सेल में तो अली भाई कुछ बता दें, एक्सेल में कोई बताने वाला हो तो आज की क्लास में, क्योंकि 30 मिनट बाकी हैं। उसमें हम खैर कुछ और साथ सीख सकते हैं, लेकिन एक्सेल में बता दें। कमरान सर, क्यों? सर जैसे हमने इज इक्वल टू सम लिखा है जी। तो बीच में हमने कॉलम्स की और रोज की सर डायरेक्शन दे दिया, उनका एड्रेस दे दिया है जी। सर। इसी तरह हम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई और बीच में सर दे सकते हैं ना बात नहीं समझ आई। सर? जिस तरह सम का फार्मूला है एक, मैं समझ गया, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में सम। आ गया, यहाँ पे मैं क्या करूँ यानी? सर मुझे एक मिनट शो करने दे सर। सम इधर मल्टीप्लाई करना है, स्टार इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, स्टार इज इक्वल टू मल्टीप्लाई लिखूँ? मल्टीप्लाई। यस सर। जी। सर ब्रैकेट करें और सर 2 सेल्स का एड्रेस दे दें सर, G2 H2 का दे दें। चले, तो हो गया। नहीं फंक्शन नहीं है मल्टीप्लाई का ना इसमें, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अच्छा इसके में हम देख लेते हैं, नहीं नहीं है इसमें। असल में ये एक्सेल के अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी है, वो जो आपने आगे बताया ना प्लस क्यों नहीं आपने दिया, वो इसी वजह से नहीं दिया, बताता हूँ आपको। इसके अंदर प्रोग्रामिंग है कि एक्सेल को ये पता है कि इसका मतलब मैंने मल्टीप्लाई ही लेना है, इसलिए शुरू में हम कुछ नहीं लिख रहे। और माइनस वाले में सम इसलिए लिखते हैं कि बेसिकली ये भी सम होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हो +60 और यहाँ सॉरी +60, ये असल में प्लस, ये आपको मैं बताना भी चाह रहा हूँ, लेकिन ये प्लस लिखेगा नहीं, क्योंकि जब भी हम प्लस लिख के किसी और को प्लस करेंगे तो वो इसको फार्मूला समझता है। अच्छा आम हालात में ये प्लस में है वैल्यू एंड ये माइनस में है, तो इसलिए हमने सम लिखा है कि भाई साहब इन दोनों को सम करो, तो वो फिर प्लस माइनस करके जो भी हमारे पास रिप्लाई आएगा वो कर देगा। तो इसलिए थोड़ा सा सम लिखना ज़रूरी है, बाकी इन दो के साथ ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि ये ऑलरेडी एक्सेल को पता है कि यहाँ इस स्टैरिक का मतलब मल्टीप्लाई है एंड इसका मतलब डिवाइड है, डिवीजन है, तो इसलिए मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत। जी और कोई अली भाई के अलावा कोई अभी सवाल ये करे? ऊपर ही एनालाइज डेटा, ये क्या फंक्शन करता है? ये वाला, जी। ये वाला, ये आपके पास अगर बहुत सारा डेटा हो किसी भी शीट में, तो आप इसको, ये पुराने ऑफिस में नहीं है, एनालाइज करेंगे तो ये यहाँ पे इसकी बहुत सारी कंडीशंस आपको दे देगा, डिफरेंट कंडीशंस। अब जिस तरह से ये देखें, ये हर किस्म का इसने ना आपको 47 रिजल्ट्स दे दिए हैं। अब आपको इसमें से अगर कुछ चाहिए, ये जेंडर वाइज दे रहा है जी, बंडाला के अंदर मेल कितने एंड फीमेल कितने, ठीक है, तो ये हर चीज़ ऊपर लिखी भी हुई है। तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक एनालाइजेशन, लेकिन इस एनालाइज डेटा को आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब एक्सेल की ये शीटें आपको दुरुस्त बनानी आ गई। अब इसमें से 8 किस्म का डेटा, 10 किस्म का, वो बल्कि कितना है जी 47 टाइप का डेटा दे रहा है। इसका मतलब ये आपकी शीट इसके मुताबिक आपके काम की नहीं है। एनालाइज डेटा उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपको पता है कि मैंने इसमें से जस्ट साइंस में से 50 नंबर लेने वाले बच्चे निकालने हैं, तो आपके पास बेसिकली सारा डेटा साइंस तक सेव हो या यहाँ तक हो, तो फिर आप उसको कोई कंडीशन देंगे तो ये आ जाएगा। और इसी काम के लिए हम बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड डेटा के अंदर जाके ये चीज़ें सब टोटल वगैरह, डेटा वैलिडेशन, ये जाके यूज़ करते हैं। तो वो इस सेम बेसिकली यहाँ पे भी, लेकिन ये नए ऑफिस में उन्होंने ऑटो दे दिया कि ऑटो ये सारी चीज़ें बना के आपको दे रहा है।
आप इसमें से जो उठाना चाहते हैं आपके काम की है तो वो हो जाएगी। और कल मैंने एक चीज़ बताई थी, पिवट टेबल, ठीक है। ये बेसिकली इसने सारे ही पिवट टेबल दे दिए हैं, ये देखें, ठीक है। तो पिवट टेबल होता है इस डेटा को एनालाइज करना। मैं बताता हूँ आपको, पिवट टेबल ही देखते हैं। यहाँ मैं इंसर्ट करता हूँ जी पिवट टेबल। इसने ये देखें, ये साइड पे ये चिंटियाँ से चलनी शुरू हो गई हैं ना, डॉटेड लाइन। इसका मतलब है इसने ये पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट कर ली है। अब मैं करता हूँ ओके। अब ये सारा उस शीट में मौजूद डेटा मेरे पास आ गया, ठीक हो गया। अब मैं चाहता ये हूँ कॉलम्स, यहाँ पे क्लासेस लिखी आए तो मैं क्लास उठा के कॉलम में ले जाऊँ। ये देखें सारी क्लासेस आ गई, हो गया। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ रोज़ में क्या आए, बच्चों के नाम, तो मैं यहाँ से नेम उठा के रोज़ में फेंक, ये आ गए बच्चों के नाम। और वैल्यूज़ में मुझे क्या चाहिए, साइंस के नंबर, तो साइंस उठा के मैं वैल्यूज़ में फेंक दूँ, ये लें। ये है बेसिकली पिवट टेबल जो उसने वहाँ पे बना दिए ना ऑटो। उसने तो 47 टाइप के बना दिए हैं। उसने बेसिकली इन सब कैटेगरीज के मतलब जो जो बन सकता था बना के दे दिया। लेकिन हमने अपनी मर्जी का अगर बनाना तो पिवट टेबल ऐसे बनाएंगे, ये देख लें। प्री नर्सरी में हबीबा 80 नंबर हैं साइंस के, ये आ गए हैं। बाकियों के साइंस में नंबर नहीं है, साइंस सब्जेक्ट नहीं लगा होगा, ठीक है, तो ये आ रहा है। तो बेसिकली पिवट टेबल को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने बहुत सारा डेटा, एक बंदा मुझे कहता है भाई साहब कि इसको, वो कहता है इतनी लंबी लाइन लगा दी है, मुझे स्कूल वाइज क्लास वाइज बच्चे बताओ कितने कितने हैं। तो मैं तो सिंपल काम करूँगा, अच्छा यहाँ से एक बंदा मुझे कहता है जनाब मुझे स्कूल वाइज क्लास वाइज बच्चों बच्चों की तादाद चाहिए, तो मैं इतने लंबे तरद्दद में कैसे पढ़ूंगा, एक एक करके यहाँ से बंडाला खोलूँ फिर देखूँ बंडाला में कितने हैं फला, तो मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ता। मैं सिंपल ये काम करता हूँ, सर्ट पिवट टेबल, और इसने ये सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया हमने। यहाँ से मुझे चाहिए बेसिकली क्लास कॉलम में, बच्चे चाहिए मुझे स्कूल वाइज हमने लिखा था ना, हाँ वैल्यूज़ में, और मुझे चाहिए बेसिकली स्कूल वाइज, तो रोज़ मैं स्कूल में डाल दूंगा। तो ये बंडाला के नर्सरी में 2 बच्चे हैं, प्रेप में 1 है, 1 में 3 है, तो मुझे गिनने नहीं पड़ेंगे। और टोटल आगे वो खुद बहुत दे रहा है, एक एक टोटल ये दे रहा है, दूसरा टोटल नीचे दे रहा है। नर्सरी में टोटल हमारे सारे स्कूलों में बच्चे हैं 10, प्री नर्सरी में सॉरी, प्री नर्सरी में टोटल 10 बच्चे हैं। तो इसको आपने बड़ा खूबसूरत बनाने के लिए ऑर्डर लगा ताकि पता चले, प्री नर्सरी में हमारे पास टोटल 10 बच्चे हैं। तो ये पिवट टेबल बेसिकली यूज़ होता है बहुत बड़े डेटा को आसानी से टेबल के अंदर शो करने के लिए। तो ये है पिवट टेबल, ठीक है जी। और उधर वो जो एनालाइज डेटा आपने बोला ना, वो भी बेसिकली यही चीज़ है, लेकिन वो हर टाइप के पिवट टेबल आपको बना देता है, जितने पॉसिबल हैं इस पूरी शीट के वो सारे बना देगा। अली भाई ये पिवट टेबल आपको पहले पता था या नहीं, ये बताएं। नहीं कमरान सर, ये फ़ायदे मैंने की कभी चीज़, यूज नहीं। आपके फ़ायदे की चीज़ है। जो डेटा वाले बंदे हैं ना उनके लिए बड़े फ़ायदे की। जब मुझे नहीं था आता हो तो यकीन माने कि एक एक स्कूल खोलना, बच्चे गिनने, मेल फीमेल गिनने, बड़ा अजाब बनता था। अच्छा ये आप पूछेंगे फ़िल्टर में मैंने कुछ नहीं डाला। फ़िल्टर में अगर मैं यहाँ पे कोई फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे यानी जेंडर डाल देता हूँ। तो अब ये है कि आल के बजाय मुझे चाहिए इन्हीं स्कूल्स में, इन्हीं क्लासेस में जस्ट मेल की तादाद, तो मैं भाई साहब सिर्फ ये फ़ीमेल पे क्लिक किया तो सिर्फ फ़ीमेल की तादाद आ गई, क्योंकि इस पर मैंने फ़िल्टर लगा दिया जेंडर पे। और अगर मुझे चाहिए मेल की तादाद तो यहाँ पे सिर्फ मेल आ जाएंगे। तो ये फ़िल्टर का ये काम, ठीक है। तो मैंने इसको नहीं ना फिल किया दोनों बार, तो आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि भाई फ़िल्टर में कुछ नहीं आपने किया, तो ये है। अच्छा इसी को मैं 2 फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि पीओ वाइज भी यहाँ पे आए, तो मैं दूसरा फ़िल्टर उठा के भी डाल दूंगा। अब मुझे मेल चाहिए, कामरान साहब के स्कूल में मेल को सिलेक्ट किया, कामरान को सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। अब मेरे स्कूलों में जितने मेल स्टूडेंट हैं वो आ गए, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन बाकियों में ज़्यादा डालेंगे ना थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मिसाल के तौर पे फादर नेम डाल दूँ तो ये देखें सारे फादर्स के नेम आ गए और काम ख़राब हो गया। तो इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हमें किस फील्ड में ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए। तो मैक्सिमम ये वैसे फ़िल्टर में ही ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, बाकी काम चल जाता है, ठीक है। यानी मैं चाहता हूँ मुझे ग्रुप वाइज भी बच्चे चाहिए, तो मैं मेरे स्कूलों में वो मेल बच्चे जिनका ग्रुप प्री मेडिकल है उसको सिलेक्ट किया, तो ये प्री मेडिकल वाले निकल के आ गए। तो ये बेसिकली पिवट टेबल और इसका फ़ायदा, ठीक है जी।
अच्छा वापस आ गए हम अपनी शीट में यहाँ पे। आज इसका मतलब है हमने पिवट टेबल भी पढ़ लिया है और 5 फार्मूलाज देख लिए हैं। इसके अलावा बताएं इन्हीं को रिपीट करें। एक मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोबारा रिपीट कर देता हूँ, तो ये मेरा ख्याल काफ़ी आज क्लास हो जाएगी। आखिरी 10-15 मिनट हम आज देखते हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। अच्छा कल मैंने बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिस तरह के इसके नाम से भी वाज़ह है कंडीशन। तो हम अगर अपनी शीट पे किसी किस्म की कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, मैं पहले सारी कंडीशन खत्म। मसलन आप ये चाहते हैं इस पूरे शीट में से, अच्छा इसमें ना मैं कोई फेल भी करके देखूँ, ठीक है, इस पूरी शीट में से मैं कहता हूँ कि जो 30 मार्क्स वाले बच्चे हैं इस कॉलम में, जिनके 30 नंबर हैं इंग्लिश में, वो हाईलाइट हो जाएं। तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट में जाऊँगा और यहाँ इक्वल टू 30। तो ये मैंने 30 लिखा है, तो ये देखें रेड हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ ये रेड ना हो बल्कि ग्रीन हो जाए। तो ये 60 पे देखें फॉर्मेट भी बना हुआ है, तो ग्रीन फिल कर दें। मैं चाहता हूँ ग्रीन भी ना हो, मैं अपनी मर्ज़ी का रखना है, तो कस्टम में जाएँ और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर दे दें, अपनी मर्ज़ी का फॉन्ट दे दें, बोल्ड कर दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है जी, उसको बॉर्डर लगा दें, उसको फिल कर दें, जो करना चाहते हैं आप इस कॉलम के साथ कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके ओके किया तो ये देखें कस्टम फॉर्मेट में, अच्छा मैंने सेलेक्ट ही कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कलर ये, तो ये देखें इसका फॉन्ट कलर ये हो गया जिसके 30 हैं। तो बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस काम के लिए यूज़ होती है। एक नंबर 2 मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट्स ढूंढने हैं, तो इन सब को सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़, ओके करूँगा तो ये डुप्लीकेट अगर हुआ तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं। अब इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं था इसलिए ये ब्लिंक भी नहीं हुआ। मैं इस पे लगा के देखता हूँ, क्योंकि कई बच्चों के एक वालिद के कई बच्चे हो सकते हैं ना, तो कई बच्चों के वालिद का नाम सेम होगा, इसलिए हम डुप्लीकेट लगा। तो ये देखें कितने डुप्लीकेट्स निकल आए हैं, ये भी सईद, ये भी सईद, ये भी सईद। ठीक है, नीचे भी मुमकिन है कहीं पे हो, नहीं है जी। तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए भी यूज़ होता है। अगर आपने देखना होगा मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, सेम एक जैसी डुप्लीकेट चीज़ें तो नहीं लिख दी। और इसके अलावा ये सारी कंडीशंस हैं ग्रेटर देन, यानी इस लिस्ट में से मैं देखता हूँ ग्रेटर देन 30 चाहिए मुझे, तो मैं ग्रेटर देन 30 पहले लिखा हुआ है, हम 40 कर लेते हैं ताकि सारा 30 पे ना जोर लगे, और इसको हम जनाब ग्रीन कर देते हैं। तो ये 40 से अबव जितने होंगे वो आपके सामने इस तरह से। अच्छा यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो पहले से लिखे हुए हैं, नया को लिख के देख लें, ये लें, यहाँ पे मैं 50 लिखता हूँ, ये ग्रीन ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया क्योंकि कंडीशन लगी हुई है। 60 लिखा ग्रीन हो गया, 70 लिखा ग्रीन हो गया। ठीक है जी, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अली भाई ये अच्छा डिवाइड है, मैंने कहा कि शायद परसेंटेज जी। अच्छा इसी तरह इसमें हम चले गए। अच्छा जो यहाँ पे आप वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे फार्मूलाज के अंदर वो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं क्योंकि फार्मूला लग चुका है इस शीट पे। अब जो तब्दीली यहाँ पे करेंगे यहाँ पे असरअंदाज होगी। इसमें हम कंडीशन लगा देते हैं जी लेस देन की, हम लगाते हैं लेस देन 70 जितने हैं वो सारे के सारे रेड हो जाएं जी। ये देखें लेस देन 70 जितने हैं वो सब रेड हो गए हैं। इसको हम 69 कर देते हैं, ये भी रेड हो जाएगा। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, 5 फार्मूलाज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड पिवट टेबल। ये आज की असाइनमेंट है। इसमें कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लें, इसी को प्रैक्टिस करें। ये मुश्किल है अली भाई के लिए या जो काम कर रहे हैं बाकी साथी, उनके लिए आसान हो सकता है या उनको ये लग सकता है कि ये तो कुछ भी काम नहीं है, लेकिन नए बंदे के लिए ये बहुत ज़्यादा आज काम हो गया। इसलिए इसको रिपीट करवाना है तो करवा लें या कुछ पूछना। मुबशर भाई भी आए, मैं वेलकम, सवाल करना चाहें तो कर सकते। कोई सवाल? जी अली भाई बोलें, हाथ खड़ा अच्छा आपका। कमरान सर ये जो जी जी ये जो एक्सेल ओपन करें, एक मिनट। 1 मिनट मुझे ज़रा ये मैसेज पढ़ें सर। जो आपने स्पेस इंक्रीज़ की थी वो अगेन बता दें, कैसे की थी, टोटल मार्क्स वाली जब की थी। अच्छा जी, टाइपिंग स्पीड के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें? कोई सॉफ्टवेयर ना यूज़ करें, वर्ड खोलें, अखबार सामने रखें, टाइप करना शुरू कर दें। सॉफ्टवेयर भी बता दूंगा, लेकिन इस जी आप बताएं जी अली भाई, सॉफ्टवेयर भी बताता हूँ। अली भाई बोलें। सर मैं ये कह रहा था, ये जो नीचे जूम बार है जी जिससे हम पेज का साइज इंक्रीज करते हैं, जूम करते हैं पेज जी को, जी सर इसके साथ जो 3 ऑप्शन है, जी, ये व्यू है सर मेरे बेसिकली। पेज का साइज अगर गड़बड़ हो जाता है तो मैं ये लास्ट वाले से करता होता हूँ एडजस्ट, तो सर इनको ये भी बता दें अगर नहीं वो एडजस्ट नहीं होता, इजी हो बेस तो। एडजस्ट नहीं होता, सिर्फ शो होता है। ये देखें ये व्यू के अंदर
ये तीन ये व्यू के अंदर भी है, नॉर्मल, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट। ये देखें ना, ये पेज ब्रेक में आपको नज़र तो एक पेज आ रहा है लेकिन ये एक है नहीं, ये बेसिकली 2 पेजेस पे आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये असल में व्यूज में चलें। अगर जी आप देखना चाहें ना, वैसे तो यहाँ से मैंने आपको बताया था ये डॉटेड लाइन लगी हुई है, आपको पता चल रहा है कि ये दूसरे पेज पे चला गया है। लेकिन आपके पास अली भाई ने जिस तरह बताया, बहुत अच्छी बात, कि ये 3 व्यूज़, ये देखें, ये नीचे राइट पे ये भी बने हुए हैं, ये सेम वही चीज़ है, पेज ब्रेक व्यू। यहाँ पे पेज ब्रेक का मतलब है ये जो ब्लू लाइन है, यहाँ तक एक पेज है और अगला दूसरा पेज है। जहाँ जहाँ पे ब्लू लाइन है वहाँ वहाँ तक पेज ब्रेक है, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली। तो ये जस्ट यहाँ से भी आ जाता है व्यू में जाके, तो ये व्यू कर, ये डिफरेंट व्यूज़ हैं, ये नॉर्मल व्यू है कमान सर, जी। तो उधर से अगर पेज ब्रेक से ब्लू लाइन को मैं पकड़ के अगर लास्ट पे करता हूं तो सर ये एक पेज पे एडजस्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन फॉन्ट का साइज़ क्या हो जाएगा, फॉन्ट बिल्कुल छोटा छोटा होगा ना। अब ये एक शीट है जिसमें कॉलम यानी पेज पे मैक्सिमम 30 आ सकते हैं, आपके कॉलम में अगर 35, और आपने पेज ब्रेक व्यू से जाके ये इसको ऐसे तो कर दिया, वो 35 एक पेज पे एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन साइज़ बिल्कुल छोटा हो जाएगा। यानी जो साइज़ आपका यहाँ पे 11 है, प्रिंट में हो सकता है 8 आए, क्योंकि आपने उसको मज़ीद पेज, जब पेज पे आती ही 30 लाइनें हैं तो आपने 35 जब लिखनी है तो ज़ाहिर है फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा। तो ये सेम वही चीज़ है। यानी अली भाई जो बता रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं, आप जब पेज ब्रेक में जाएं, इस ब्लू लाइन को उठा के यहाँ तक एंड तक ले आए तो ये एक ही पेज पे, ये देखें पेज 1 लिखा आ गया, ये एडजस्ट हो गया है, 100% हो गया है, लेकिन इसका साइज कम हो गया होगा जब प्रिंट आप देंगे। मुमकिन है यहाँ पे ये देखें 71 साइज हो गया, कहाँ पे 100, कहाँ पे 71, तो ये उसी हिसाब से प्रिंट भी छोटा निकलेगा, ये याद रखना आपने। तो इसलिए यहाँ से आप उस सूरत में कर सकते हैं जब आपके पास ना इतना ही आपने प्रिंट लेना है, तो थोड़ी गुंजाइश को ये एडजस्ट कर लेता है। ये देखें यहाँ तक मैं करूँगा एक पेज ही रहा है, ये देखें वो पेज 1 नहीं रहा है, ठीक है, पेज 2 नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये बड़ा बड़ा भी आ रहा है, इसका साइज़ भी हम देख लेते हैं 96 है। तो ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट तो आप इधर से कर सकते हैं, बड़ी वाली एडजस्टमेंट यहाँ से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो प्रिंट बहुत छोटा आएगा। तो ये है इन व्यूज़ का चक्कर, ठीक है जी अली भाई। जी जज़ाकल्लाह सर। करने पता नहीं लग क्या लगे थे बहुत। अच्छा, सवाल यहाँ पे आए, 14 मिनट रह गए हैं जी इंशाल्लाह। टाइपिंग स्पीड के लिए सॉफ्टवेयर बताता हूँ सर, आपने जो स्पेस बार इंक्रीज़ की थी, स्पेस के लिए जस्ट यहाँ से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखें इतना बड़ा कर लें, इतना बड़ा कर लें। या दूसरा तरीका मैंने आपको टोटल मार्क्स वाला आपने बेसिकली बताया है कि यहाँ पे अगर ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हों, प्लस टोटल मार्क्स, तो आप कहते हैं कि ये एक में कैसे आया है, तो जस्ट इसको क्लिक किया एंड रैप कर दिया, लपेट दिया, रैप करेंगे तो ये एक में आ जाए, ठीक है, ये चीज़ है। या दूसरा तरीका ये होता है, अगर ना आ रहा हो, यानी आपने पूछा वैसे यही है जो मैंने रैप बताया, लेकिन दूसरा भी मैं बता, ये अब आगे जाना चाह रहा है तो यहाँ से इसकी विड्थ वगैरह आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से खींच के भी कर सकते हैं, जिस तरह आप करना चाहें। तो आपने वैसे जो है वो रैपिंग ही पूछी है, तो रैपिंग मैंने बता, ठीक है जी, रैप टेक्स्ट बेसिकली ये रैप होता है, ये इस काम के लिए होता है ना। देखें अब इस सारे को मैंने एक पेज पे एडजस्ट करना है, तो मैंने बड़े शुरू में एक तरीका बताया था, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं उनके फॉन्ट को सिलेक्ट करें और 8 तक कर दें। अब यहाँ से भी आपके पास गुंजाइश निकल आएगी, ये डबल क्लिक करते जाएं, यहाँ पे ये इस तरह कर दें, बाज़ का ये अगर खोलता है ना किसी एक वजह से तो छोटा कर किया इसको ये। तो अब हमने मज़ीद एडजस्ट करना है, तो हम पहले तो इनको भी करें ना, जहाँ जहाँ तक हो सकता है। उसके बाद अगली चीज़ हमने करनी है, मार्जिन में जाना है, मार्जिन पहले से इसका सेट कल हमने सेट। अब हम मज़ीद इसमें क्या कर सकते हैं जी, इस फॉन्ट को मैंने बताया था, हेडिंग को थोड़ा छोटा कर लें, अब मज़ीद हल्का सा छोटा किया जाए, और अच्छा ये जहाँ पे बना है ना, आपने एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, बाज़ का तो एक्सेल की शीट्स आपके पास आएंगी तो ऐसे बना होगा, परेशान नहीं होना कि ये क्या, ये तो सारा गलत हो गया, ये गलत नहीं है बेसिकली, ये थोड़ा सा आप इसको खोलेंगे ना, स्पेस कम है उसकी, ठीक है, इसलिए ये गलत दे रहा है, वैल्यू पूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू इसलिए नहीं दे रहा कि हमने ये 1 की जगह था हमारा 100 था शायद। अब आप इसको
अच्छा ये अब ये बात जो अली भाई ने की है ना वो ब्लू वाली, अब आप जाएं पेज ब्रेक व्यू में और अब ये थोड़ी चूंकि गुंजाइश है, अब इसको हल्का सा यहाँ कर दें, लेकिन अब भी आप देखेंगे जब इसको प्रिंट करेंगे ना तो ये बेसिकली साइज़ कम हो गया ऐसी, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है, 80 तक तकरीबन एक्सेप्टेबल है, 80 से कम हो तो बहुत छोटा। तो ये बेसिकली उस तरह एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। और टेक्स्ट रैपिंग, अच्छा मैं बता टेक्स्ट रैपिंग कर रहा था, अच्छा वो जिस बहन ने पूछा, यहाँ तक हम समझते हैं जी ये तो पूरा आ गया लेकिन नाम कट गए हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल काम कर लेंगे ना, इस सारे को सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट कर देंगे तो ये नाम पूरे पूरे आ, ठीक है। तो 2 लाइनों वाले पे जाने वाला होगा इस 2 लाइन, तो कम से कम हमारी यहाँ से शीट बच। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, रैप करते हुए यहाँ से शीट ना बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि ये पे शीट है यहाँ तक इससे नीचे ना जाए, ये भी ध्यान रखें। तो ये है हमारे पास जनाब। अच्छा जी, और इसमें कोई चीज़ पूछने वाली? मिनट चौंके थोड़े रह गए हैं, जल्दी जल्दी पूछ लें। वाला, अच्छा एक आप लोगों के लिए मैं काम करने वाला हूँ इसमें कि ये कैनवा है ना, कैनवा कैनवा आपने पता नहीं यूज़ किया या नहीं किया, नहीं भी किया तो आगे इंशाल्लाह यूज़ करेंगे जब ऑनलाइन करनी है। आप में से कैनवा किसी ने यूज़ किया प्लीज़ बता दें, माइक पे बता दें या मैसेज कर दें फ़ौरन। अली भाई कैनवा यूज़ किया? जी सर मैं करता रहता हूँ। अच्छा कैनवा में आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस एंड स्टाइल्स, ये आखिरी 10 मिनट रह के मैंने कहा बना सकते हैं, और बहुत हैवी किस्म के बना सकते हैं, सिर्फ हल्के फुल्के नहीं। ये ऊपर कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिसमें सोशल मीडिया में मैं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब थंबनेल, यहाँ पे हज़ारों किस्म के टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ये देखें बने बनाए। आप कहते हैं जी मुझे ये वाला पसंद है, कस्टमाइज़ करें, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के देखें चीज़ें लिख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीर अपनी डाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बनेगा। उसकी वजह ये ऊपर देखें ये बना गया ट्राई कैनवा फॉर टीम्स, क्योंकि ये पैसों का है और बहुत सारी चीज़ें इसमें पैसों की हैं, जिसके साथ ये क्राउन बने हुए हैं, ये सब पेड है, फ्री नहीं है, ये वाला फ्री है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से तब्दीली कर सकते हैं। तो ये इसकी सब्सक्रिप्शन काफ़ी महंगी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे लगातार क्लास लेने वाले बंदे होंगे ना, इंशाल्लाह उनको लास्ट पे इसकी पेड सब्सक्रिप्शन मैं दूंगा फ्री। उसकी वजह ये होगी कि वो अपना काम कर सकते हैं, फिर यूट्यूब पे जो हमारे भाई या बहनें काम करेंगे वो इसके ज़रिए फ्री अपनी बहुत सारी चीज़ें, और ये मैंने एक चीज़ आपको बताई है, इस पर आप हज़ारों चीज़ें बना सकते हैं। फेसबुक की आपने कोई पोस्ट बनानी है तो बजाय इसके कि आप जनाब जाएं और सोचते रहें क्या डिज़ाइन करूं, तो यहाँ पे बने बनाए लाखों किस्म के ये फेसबुक पोस्टें मौजूद हैं, आपने जस्ट अपना डेटा डालना है और शेयर कर देना है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना। ये देखें ये पोस्ट बनी बनाई है, आपने अपना इसमें डेटा ही डालना है, तस्वीर अपनी लगानी है और बस इतना सा काम करना है, और इसको आप खूबसूरत पोस्टें बना के अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे ये देखें शेयर कर सकते हैं। लाखों हैं, लाखों तस्वीरें जो आप सोच सकते हैं, ठीक है। और ऐप्स हैं इनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी, जिसमें मिसाल के तौर पे कोई एक तस्वीर है, इस यहाँ पे तो आएगा नहीं क्योंकि ये मेरे पास पेड नहीं है ना, पेड होगा तो यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड पता है आप रिमूव करते हैं तस्वीरों का, आपकी अपनी अगर तस्वीर हो तो एक क्लिक से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। टाइम बताइएगा अली भाई साथ साथ, ये ना मैं बोलता रहूँ। और सर 8 मिनट है अभी। 8 मिनट। तो ये कैनवा इंशाल्लाह उन बहनों और भाइयों को फ्री मैं सब्सक्रिप्शन दे दूंगा लाइफ टाइम के लिए जो ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमने बेसिकली यूट्यूब पे पैसे कैसे कमाने हैं ये वाला कोर्स भी इस कोर्स का हिस्सा है, तो वो हमने करना है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे देखें ना, हर चीज़ का अलग से बना हुआ है, आप तब्दीली कर सकते हैं। अभी इसलिए नहीं हो रही कि मैंने ये पीछे देखा इतना बड़ा कैनवा लिखा आ रहा, क्योंकि ये पेड सब्सक्रिप्शन वाला नहीं है, ये फ्री है। इसमें इसको जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये देखें इनमें से मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि सारे ऑप्शन पेड हैं, मैं बस सादा सा एक काम कर सकता हूँ, और वो सादा करने में भी फिर बात वही आ गई है, वो कहता है ट्राई कर सकते हैं, पका पका नहीं कर सकते, तो ये आपको फ्री सब्सक्रिप्शन जब कोर्स कंप्लीट हो, इसको हम बाद में देखते हैं। अच्छा इसमें अली भाई एक बड़ा ज़रूरी बात मुझे याद आई थी, 8 मिनट, हाँ ठीक है 8 मिनट आपने बताए। अच्छा जी कैनवा ही था, कैनवा एक हो गया। अच्छा यूट्यूब चैनल आप में से किसी ओ सॉरी मुझे याद आ गया ना, वो भाई ने पूछा था टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर। अच्छा जी मैं टाइपिंग मास्टर यूज़ करता हूँ, करता था किसी दौर में, अब इसकी देखते हैं क्या सूरत हाल आजकल। हाँ यही वाला है,
ये टाइपिंग मास्टर बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारी गेम्स आती हैं जिसके ज़रिए आप सीख सकते हैं, और इसको आप डाउनलोड भी कर लें। मैं वैसे इसका ना पेड वर्जन आपको कोशिश, एक तो मैंने तरीका आपको बताया था पेड वर्जन हासिल करने का, जो पहले से क्लास ले रहे हैं उनको अंदाज़ा है। सरकार ये वेबसाइट अक्सर ना गड़बड़ करती है, फिर इसको मैं गूगल से ही जाके खोल। अच्छा, इसमें हम ये टाइपिंग मास्टर सर्च करते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसकी ना आपने एक तो ये लोगो देख लिया करें, दूसरा कंपनी कंपनी देख लिया करें कौन सी है, और यही करें। वैसे तो ये सारे ही अच्छे होंगे, लेकिन मैंने आपको बताया मैं वो यूज़ करता रहा हूँ किसी दौर में और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। ये वैसे इनमें से आप भाई जो जिस भाई ने पूछा था ना, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वेबसाइट का मैंने आपको बहुत स्टार्ट में बताया था, इसमें विंडोज़ मैक एंड्रॉयड सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये देखें, जिनके आगे एप्पल बना हुआ है और एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड और एप्पल के हैं। इनमें से कुछ भी करेंगे फ़ायदा नहीं है, ये विंडोज़ के लिए, विंडोज़ वाले कर सकते हैं, ठीक है। और कोई सवाल पूछना तो पूछ लें जी, जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा रह गया। यानी टाइपिंग मास्टर ये फ्री वाला भी डाउनलोड कर लें तो आपका काम चल जाएगा। ये फ्री में है, ठीक है। सिर्फ ये होगा फ्री, मैं कोशिश करता हूँ इसका पेड वर्जन इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूँगा, टाइपिंग मास्टर 11 का ही, ठीक है। और जी कुछ अली भाई कोई ऐसी चीज़ बताएं आज की टिप। कमल सर, ये जिस तरह हमने कॉलम के एडजस्टमेंट किया ना, कोर्स कितने टाइम तक कंप्लीट होगा? कोई टाइम नहीं है, जब कंप्लीट हो जाएगा या जब आप लोग थक जाएंगे कि बस कर दें, फिर बस कर देंगे। क्योंकि ये कोर्स बेसिकली ऑफिस का कोर्स नहीं है। वर्ड के बाद एक्सेल है, ये एक्सेल इंशाल्लाह अगले 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, यानी इसी वीक में। फिर पावर पॉइंट है, उसके बाद विंडोज़ इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, और आखिर पे है हमारा हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, एसईओ कैसे करनी है अपनी वीडियो की, वीडियो कैसे बनानी है, किस तरह की बनानी है, कैसे अपलोड करना है और कैसे पैसे कमाने हैं। ये हमारा लास्ट इंशाल्लाह होगा। और एक कल अली भाई ने याद करवाया था कि कोरल ड्रा भी ऐड करें, ताकि आप अपने स्कूल के अपने काम के बैनर्स खुद बना सकें। तो वो कोरल ड्रा लास्ट पे हम देखें, कमल सर, ठीक। सर जिस तरह हमने कॉलम के एडजस्टमेंट की है सर, सर इस तरह रोज की भी बता दें इनको सबको। इस काम के लिए ये रोज़ का यहाँ सर से जैसे ये भी रोज का साइज वो हमने रैप किया था ना, तो आउट हो गया था। रो ये दे जैसे ये भी आउट हो गया था ना। रो तो ये देखें ना ऐसे एडजस्ट होती है भाई, खींच के कर लें या सिंपल उसमें क्लिक करके फॉर्मेट और रो हाइट, हाइट आप 30 कर दें, ये लें, ठीक है जी। और इनको फिर खूबसूरत बनाने के लिए मैंने बताया लाइन सेंटर का। कमल सर ये भी बता दें इनको कि सर ये अगर 8 और 9 के दरमियान में मैंने एक रो ऐड करनी है, 3 और 4 के दरमियान में मैंने रो ऐड करनी है, तो वो किस तरह करेंगे? वो बता दिया हुआ है वैसे बेसिक में, लेकिन चलें जी, ये 8 नंबर के बाद यहाँ पे एक और रो मैंने डालनी है, तो राइट क्लिक करके जस्ट इंसर्ट, तो ये रो आ गई है, एक तरीका। दूसरा तरीका बताया था, जहाँ पे रो इंसर्ट करनी है वहाँ पे क्लिक करें और ये इंसर्ट में चले जाएँ और इंसर्ट शीट रोज़, ये रो आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह कॉलम ऐड करना है, कॉलम पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लें, या जस्ट यहाँ पे जहाँ पे आपको कॉलम चाहिए क्लिक करें, इंसर्ट करें और कॉलम ऐड कर लें। ये दोनों तरीके हैं। और तीसरा तरीका मैंने बताया था कंट्रोल प्लस, ये कंट्रोल प्लस करेंगे तो इंटायर रो ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस इंटायर कॉलम पे प्लस ऐड कर सकते हैं। ये तीनों चारों तरीके हैं। और कंट्रोल जी से वापस जैसे थे। सर मैंने एक वीडियो बनाई थी कैनवा से सूरह इखलास की,